गुड मॉर्निंग बच्चों। बस हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, अपनी तजुर्बा कहती रहती हूँ। तो हमारे देश में बाबाओं की बहुत बोलबाला है। ये आज की नहीं है, ये जो आसाराम, राम रहीम जैसे लोग, ये आज के नहीं है, सदियों पुरानी है। और ये लोग पाखंड तो है ही, पर एक एक अव्वल नंबर के कलाकार भी है। उनको पता है कि कोई इंसान अमर तो होता नहीं, एक ना एक दिन मर ही जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, मर ही जाएंगे। तो मरने से पहले कुकर्म वो करते रहते, जिंदगी भर बलात्कार, ये वो सेक्स स्कैंडल वगैरह वो करते रहते हैं। पर इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि ये ऐसे कांड करते थे। और उनके जिंदगी रहते इनके नाम पर कई मुकदमे भी चलते हैं। तो ये सब कुकर्म अगर छुपाया नहीं गया तो इनके मरने के बाद बस बदनामी होती रहेगी, या फिर उनका नाम छिप जाएगा। फिर इनके जो चेले चमुंडे हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि उनको लेके ये सब। और इनकी चेले चमुंडे जो है वो लगे रहते हैं कि उनको प्रसिद्ध बनाने के लिए। और ये लोग कलाकार ऐसे हैं कि कुछ तो उनमें से बहुत बढ़िया लेखक है, और कुछ वो खुद लिखते नहीं है, उनके पास लेखक हैं। और ये जो बोलते हैं वो उनको एकदम सजा के लुभावनी शब्दों का इस्तेमाल करके वो उनकी जीवनी ऐसे लिखते हैं जैसे वो महात्मा है। तो किताब पढ़ने का जो शौक है, तो हमारे देश में क्या है, 70% 70% लोग मूर्ख है। बाकी 20% जो है हम जैसे हैं, जो मध्यम वर्ग में है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो किताब पढ़ते हैं। और समाज की जो प्रचलित प्रथाएं हैं वो हम मध्यम वर्ग की वजह से चलती रहती है। और बाकी जो 10% है वो अमीर है, वो हमारी जो गरीब मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख भी है और खतरनाक भी, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। जहाँ पैसा वहाँ नेता मंत्री और व्यापारी सब मिलके जो 10% में आते हैं वो मूर्ख तो है ही। और मूर्ख के पास अगर पैसा हो तो ताकत आ जाएगा, तो वो खतरनाक हो ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में, उस तरह क्या करेगा, वो गला ही काट लेगा कि कोई ना कोई काट लेगा। तो वैसे ही है। तो इनके बारे में जानने के लिए एक एक काम हम कर सकते हैं। हम हम दुनिया बदल नहीं सकते, हम खुद को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसका एक ही सल्यूशन जो मैंने जिंदगी में सीखा है, जो देखा है, कि जितना हो सके किताब पढ़ो। और जो पढ़ते हो उसको विश्वास मत करो, पर पढ़ो। पढ़ते पढ़ते उसमें जो लिखा हुआ, उसके अंदर की जो बात है, जो असलियत है, वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो उसी के उसी से तुम अपने बच्चों को बचा सकते हो, कुछ गाइडेंस दे सकते हो सकता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे 100% बात ना भी माने, 20% तो मानेंगे। उनके दिमाग में एक छाप रह जाए कि माँ या बाप ऐसे बोलते थे, ऐसे होते थे। तो आपके बच्चे अगर आपके 100% बात ना भी माने तो 20% तो मानेंगे ही मानेंगे। कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, उनके दिमाग में चल जाएगा। तो ये जो बाबाओं की प्रचलन है, ये आज नहीं, सदियों पुरानी है। हमारी देश में एक बाबा
एक भाभी, मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लूंगी तो मेरा गला काट देंगे अगर अ, आप लोग समझते हो, समझ दो, साउथ की तरफ है। तो आज के तारीख में हमारे जो देश में आईएएस आईपीएस कोई भी बन सकता है, गरीब बन सकता है, कुछ भी। पर उस जमाने में, आजादी से पहले, जो आईएएस बनते थे तो खानदानी लोग लोग ही अपीयर कर सकते थे आईएएस परीक्षा में। तो सिर्फ खानदानी लोग ही, मतलब ऊंचे वर्ग के, पैसे वाले और एजुकेटेड लोग, जिनके खानदान में कम से कम 3 पीढ़ी का आईएएस कैटेगरी में कोई हो, तो उसका बच्चा ही आईएएस बन सकता है। तो उस जमाने का एक आईएएस ऑफिसर, तो नंबर 1 आईएएस ऑफिसर, वो उन अंग्रेजों का सरकार था। तो ये बहुत अमीर आदमी आईएएस मिला मिला। पर बोलता बहुत बढ़िया था और लिखता बहुत बढ़िया था। तो अमीर आदमी है, तो तब जो विदेश वो आता जाता रहता था। विदेश में एक लड़की के साथ उसका अफेयर हुआ, और हमारे देश में वो शादी भी कर चुका था। उसका 2 या 3 बच्चे भी है, बच्चे थे तब। तो विदेश में जो जिस लड़की के साथ वो उसका अफेयर चला, वो भी एक बहुत बड़े फाइनेंसर कंपनी का लड़की है, और उसको पटा पटा के इंडिया ले आया। उसी की पैसों से भारत में एक ऐसे जगह, जो फ्रांस जैसा बनाया, वहाँ मेडिटेशन, ये वो बढ़िया सा प्रोजेक्ट एकदम बनाया। पैसा उस लड़की का, उसके साथ अफेयर चलता रहा। फिर वो लड़की बूढ़ी हो गई, उसने शादी नहीं की, पर ये आदमी शादीशुदा था, 2-3 बच्चों का बाप भी था। पर वो लड़की तो इस पर फिदा थी। दोनों मिलके बहुत मत मतलब ये लोग कुछ काम भी करते, सोशल वर्क तो कुछ कर रहे, लोगों के लिए कुछ करना ही है, वरना लोग हल्ला करेंगे और वो सरकार तक जाएंगे। अभी तो फिर भी देश आजाद देश है हमारे, तब तो अंग्रेजों की शासन थी। तो अंग्रेजों को लेके चलता था ये आदमी, अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं था। तो फिर वो लड़की इसके साथ आई यहाँ, एकदम पूरा फ्रांसिस लड़की है, तो फ्रांस जैसा एक माहौल बनाया गया। फिर वो लड़की बूढ़ी हो गई, जैसे उसको 50+ हुआ, 52-53 ऐसे कुछ। उसके बाद ये आदमी समाज में एक माहौल बनाया। 52-3 मतलब जवानी गई, अब उसके साथ कोई रंगरलियां अब मना नहीं पाएगा, तो उसको मां बना दिया। एक समाज में एक माहौल बनाया, उसके लोग, उसी के लोग हैं, पैसा खर्च करके उसका देवी का दर्जा दिया। उसके अंदर दुर्गा, उसके अंदर लक्ष्मी, उसके अंदर सरस्वती, और सब सारे देवियों को उसी में दिखाया लोगों को। लोग तो हमारे देश में आज आजाद भारत में अभी 70-75% लोग मूर्ख है, तो तब तो एकदम जो क्या कहे, वायुमंडल काला ही था समझो। तो मां बोलने लगे। फिर ये उसके पैरों के नीचे बैठ के माहौल बनाता था, जो सत्संग कहते हैं ना,
सत्संग को मैं माहौल कहती हूँ। और बच्चों, ये सारी बातें मैं ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं कहती। मैं उस जगह पे गई हूँ, चार 4-5 दिन रही हूँ, और उनका कम से कम 150 से ज्यादा किताब मैं पढ़ी हूँ। और उस किताब का जो सारांश है वो मैंने वहीं रहकर निकाली हूँ। उनके जो अभी भी जो संस्थाएं हैं उनके साथ वो लोग ज्यादा बात नहीं करते। वो लोग ज्यादा बात नहीं करते, पर मतलब मैं क्या कहे, मेरे अंदर एक बदमाशी कीड़ा समझ लो। तो फिर वक्त आया, वो बूढ़ी हो गई, वो महिला मर गई और ये भी मर गया। और उसके जो चेले चमड़े दोनों का समाधि पास पास रखा, पर कहीं उसकी बेटे और उसकी बीवी की कोई लिखावट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चों, बाबाओं से बच्चों, और ये जो क्या कहे, अपने बच्चों को भ्रमित होने के लिए बचाना है तो खुद किताबें, इन लोगों की किताबें पढ़ो, जो इन्होंने लिखे हैं या लिखवाए आपने। क्या कहे, मेरे पास अगर पैसा है, सामने में पास में एक लिखने वाला बैठा दूं और उसको मैं कहूं कि जो जो मैं सोचता हूं या सोचती हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, तू लिखती जा। उसे क्या है, वो शब्द लेके वो मेरी भावना मेरे दिमाग में जो है वो लिखता रहेगा, और उस लेखनी के लिए वो पैसा मिलेगा, मतलब वो तो नौकरी करता है। वैसे ही ये लेखक है, ये तो एक साउथ की तरफ है, और एक है पुणे में, रजनीश। उसका कम से कम 350 से ऊपर मैंने किताब पढ़ी है। पढ़ने के बाद फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। पर बच्चों, हमारे देश में जो बाबा ये जो आजकल घूम रहे हैं ना, कोई मंत्र से पाकिस्तान को ध्वंस कर देगा, ये कर दे, कुछ नहीं होता। मंत्र से कुछ नहीं होता, गला साफ होती है। संस्कृत एक ऐसा शब्द है, ऐसा भाषा है जिसका कुछ उच्चारण से गला साफ होता है, और बोलने की जो क्षमता है, बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, और कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास बढ़ जाती है संस्कृत पढ़ने से, और कुछ नहीं। मंत्र मंत्र पढ़कर कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो बच्चों, बाबा बाबियों की जो मेरी तजुर्बा, में नाम नहीं बता सकती, केस कर देंगे, मैं मुझे मार डालेंगे। जय जगन्नाथ।